दोस्तों आगे वीडियो में आप देखेंगे नेहा सिंह राठौर ने गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप के साथ साथ अनामिका जे नंबर को बुरी तरह धोया है। अनामिका जे नंबर बार बार नेहा सिंह राठौर को टारगेट पर रखकर कविताएं गा रही थी। हद तो तब हो गई जब अनामिका ने नेहा सिंह राठौर की औकात पर सवाल उठा दिया, जिसके जवाब में नेहा सिंह राठौर ने अनामिका जे नंबर को इतने शानदार तरीके से जवाब दिया है कि बेचारी अनामिका की फजीहत ही हो गई। नेहा सिंह राठौर ने बेचारी को सरकारी कवि कह दिया, जिससे जनता ने खुश होकर इतनी तालियां बजाई कि अनामिका मैडम जोरदार बौखला गई। दोस्तों वीडियो बेहद शानदार है, इसलिए अंत तक देखिएगा। चलिए आपको आगे का पूरा वीडियो दिखाते हैं। अंजना जी, राजनीति में काबा इस समय ऐसे ही है जैसे नॉलेज में के और साइकोलॉजी में पी। ये होते तो हैं लेकिन अस्तित्व में नहीं है। और पूछा गया था यूपी में काबा, तो एक बात मैं कह देती हूँ, इतने प्रश्नों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए। इतने प्रश्नों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए। तुम काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। रुको जरा, सबर करो। पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा, पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा, हम पहले ही बता चुके थे यूपी में है बाबा, बोले सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा। अभी बता है भाई, अभी बता है। चुनाव है तो एक जीतेगा एक हारेगा। जिधर जीत हो गई तो नई कविता भी इन्होंने कर दी। आपने दो की बाजी मार ली है तो उनको भी दीजिएगा मौका। बिल्कुल। नेहा जी, ये आरोप लगता है कि आप लोगों पर कि आप लोग पॉलिटिकल हैं, क्योंकि चाहे वो आज लेखक हो, पत्रकार हो, कवि हो, कवियत्री हो, सबको जोड़ा जाता है कि ये तो फला पार्टी वाली है, ये तो एंटी मोदी है, ये तो बीजेपी की है। ऐसा आरोप लगता है क्या? और किस तरह के विरोध का आपको सामना करना पड़ता है? ऑनलाइन ट्रोलिंग हो या फिर कोई भी विरोध जो आप झेलती है, उसके बारे में वो अनुभव बताएं। बिल्कुल विरोध होता है। अभी मेरे को भाजपा विरोधी लोग कहते हैं बड़ा कि ये तो हमेशा मोदी जी की आलोचना करती हैं, योगी जी की आलोचना करती हैं। अभी मैंने आम आदमी पार्टी की आलोचना कर दी, अब लोग कह रहे हैं ये तो आप विरोधी हैं। तो खैर ये तो सब चलता ही रहेगा। मैं अभी और भी सारी चीज़ सुनाऊंगी आप लोगों को, जिससे कन्फर्म हो जाएगा कि मैं किसी की विरोधी नहीं हूँ, बल्कि मैं जनता के तरफ से गाती हूँ। बाकी अनामिका जी ने बहुत अच्छा गाया है। मैं इस पर यह कहना चाहूँगी कि देखिए, दो तरह के कवि होते हैं, एक सरकारी कवि, एक लोक कवि। तो देखिए, ठीक है, यदि मुझे ठीक है मैं जवाब लूंगी, आपका जवाब लूंगी, पूरा कर लेने दीजिए। बहुत ये प्रेम आशीर्वाद रहुआ लोग बनैले रही। अब हमार बारी बा। बहुत नौजवान लोग भी बाप पीछे से ताली बजा रहल बा, और बहुत लोग बेरोजगार बा। आज हम बेरोजगारी का गीत गाई। मैं खड़े होके गाऊं का थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। जरूर उठ जाइए। अरे भीख नहीं हक सरकार मांगीला, भीख नहीं हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। भीख नहीं हक सरकार मांगीला, भीख नहीं हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। अरे 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, कहत रहला कि रोजगार मिली ज्यादा, कहत रहला कि रोजगार मिली ज्यादा। 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, कहत रहला कि रोजगार मिली ज्यादा। सुना, नून तेल पैसा ना उधार मांगीला, नून तेल पैसा ना उधार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। नवा लोग का कहता, अरे उमर अधी आइल भइल जवानिया बेकार, नौकरी कहिया मिली, किया ही दादा कहिया मिली। उमर अधी आइल भइल जवानिया बेकार, नौकरी कहिया मिली, दूलरुआ बबुआ भइले भार, नौकरी कहिया मिली। देखिए, यही तो भारत की खूबसूरती है। मुझे लगता है इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो उनके लिए भी ताली बजा रहे हैं और इनके लिए भी बजा रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा, कितने लोग हैं जो दोनों के लिए ताली बजा रहे हैं? सारे। ये हुई ना बात। ये तो जब प्रश्न होता है तो लेकिन आप उस पर एक जवाब देना चाह रही थी। जी हाँ, देखिए, इन्होंने जो कहा है वो क्या है और क्यों आप लोगों ने समझा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं जरूर कहती हूँ कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए, चाहे किसी की भी हो। अभी आपने पूछा कि किसकी तरफ ताली बजाई जा रही है, तो आपने दोनों के लिए हाथ खड़ा किया। तब मैं कहती हूँ कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है। सामने से कह सको
औकात होनी चाहिए। इसमें मानने में मुझे कोई बुराई नहीं है, मैं न्यूट्रल नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल नहीं हूँ, मुझे जो सही लगेगा वो मैं सही कहूँगी भी। हाँ, इस तरह की बातों का सामना करना होता है, लेकिन माँ शारदे ने कलम दी है, उस कलम से हम इस तरह की बातों का सामना करते हुए, लड़ते हुए आगे बढ़ने। नेहा सिंह, क्या आप न्यूट्रल हैं? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने कहा कि मैं बीजेपी सरकार के खिलाफ लिखती हूँ तो लोग उंगलियां उठाते हैं, मैंने आपके खिलाफ भी लिखा है, लेकिन आप बिहार में हैं तो कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि आरजेडी के खिलाफ कभी नहीं बोलते। नहीं, क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल। जब मैंने बिहार में काबा गाया था तो लोगों ने कहा ये तो आरजेडी की एजेंट है। और अब देखिए लोगों का भोलापन, जबकि उस गाने में बिहार में काबा में 2 लाइन है कि 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे काबा, बिहार में काबा। अब बताइए मैं कहाँ से यहाँ आरजेडी की एजेंट हो गई। दूसरी चीज, मुझे लगता है मैं न्यूट्रल हूँ। अभी मैंने ये लिकर पॉलिसी पे मैंने एक गीत लिखा है, आम आदमी पार्टी को ट्रोल करते हुए, आलोचना करते हुए कह लीजिए। तो मैं कहाँ से किसी भी पार्टी की समर्थक और किसी भी पार्टी की विरोधी, नहीं, बिल्कुल मैं सुना रही हूँ। दूसरी चीज, जो सत्ता में रहेगा सवाल उसी से किया जाएगा, ठीक है? हाँ, अच्छा ठीक है। और मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, ये बात बिल्कुल सही है, जो सत्ता में रहेगा उससे सवाल किया जाएगा। तो कहने वाली बात ये है कि देखा ये जाएगा कि सत्ता में कौन सा वो विशेष है जिस विशेष से ही सवाल किया जाएगा, क्योंकि और भी जगह सत्ता है, और भी जगह सत्ता में लोग हैं, उनसे भी सवाल क्यों नहीं होता? वही सवाल क्यों होता है जहाँ जहाँ एक पार्टी विशेष है? बारी बारी। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए सरकार, आपने कहा ना कि मैं न्यूट्रल, चलिए मैं आपकी बात भी नहीं करती हूँ, मैं आती हूँ सीधे अपनी बात पे। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव का टाइम बहुत संवेदनशील टाइम होता है। यही वो टाइम होता है जब हम अपनी शिकायतें जो है सरकारों से दर्ज करा सकते हैं, अदरवाइज तो वो हो ही जाती हैं आवारा। कौन सुनता है जी? फलाने भी जीत गए, ढिमकाने भी जीत गए, कोई सुन रहा है आपकी बात? चुनाव के टाइम पे इन लोगों की पूछ दबी रहती है, इनको भी पता है कि नहीं इनकी बात सुनेंगे तो वोट नहीं देंगे, तो खूब लोड लेते हैं ना जनता का, तभी तो जाकर के वोट मांगते हैं। तो इस टाइम पे हम कलाकारों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है ना, कि सरकारी कवियों की तरह, सरकारी कवित्रियों की तरह गाने लग जाए। मैं किसी को यहाँ ट्रोल नहीं कर रही हूँ, जो मैं हूँ मैं वो बस आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं न्यूट्रल हूँ। मैं खुद को लोक गायिका कहती हूँ और मुझे लगता है कि एक सच्चा कलाकार लोक के हितों से कभी समझौता नहीं कर सकता, तो वो मैं करती हूँ। देखिए, व्यक्तिगत होना बहुत आसान होता है। आप बात बात पर ये बात मैं फिर कह रही हूँ कि एक व्यवस्था के विरुद्ध लिखना बहुत बड़ी बात है। व्यवस्था के विरुद्ध मैंने भी लिखा है, ऐसा नहीं है किसी एक के पक्ष में लिखा है, किसी एक के विपक्ष में लिखा है, बिल्कुल नहीं मैम, लिखा है। आपको जो दिखा है वो लिखा, कोई बात हाँ, यही कि आपने जो देखा वही, मैंने जो देखा मैंने वही लिखा। और रही बात किसी एक के विषय विरोध में बोलना, किसी एक के विरुद्ध बोलना, वो भी देखा जाता है। बहुत सारी जगह थी, बंगाल में भी हुआ, आपने वहाँ के लिए बंगाल में काबा कहीं नहीं आया। बंगाली लोग समझ ही नहीं पाए कि ये क्या गा रही है। एक बात आपको एक बता देती हूँ नेहा जी, एक एक करके हाँ, एक एक नहीं, मैं वो अभी गाने की जरूरत नहीं, अब तो आप काबा छोड़ ही दीजिए। मैं एक बात कह देती हूँ कि मन के पतझड़ से क्या होगा, मैं बल्कि गा के कहती हूँ कि मन के पतझड़ से क्या होगा, अब तो रुत मधुमासी देखो। मन के पतझड़ से क्या होगा, अब तो रुत मधुमासी देखो। भाग्य देश का लिखने वाले, सत्ता में सन्यासी देखो। भाग्य देश का लिखने वाले, सत्ता में सन्यासी देखो। बार बार के जनादेश ने तुमको उत्तर यही दिया, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, यूपी हो, कि बार बार के जनादेश ने तुमको उत्तर यही दिया कि अब ये काबा काबा छोड़ो, रंग बदलती काशी देखो। अब ये काबा काबा छोड़ो, रंग बदलती काशी देखो। अब ये काबा, रंग बदलती काशी देखो। काशी गई है क्या आप उसके बाद? जी मैं गई हूँ। तो कैसा लगा आपको? नहीं, अच्छा लगा, बढ़िया लगा, वहाँ के घाट बड़े अच्छे। मोदी जी के लिए अच्छा वाला गाना भी कभी गाएंगे? और वो लिकर वाला भी आपका रह गया था, तो रवा के बताओ तनी, हमारा पहला गीत का शुरुआत ही मोदी जी कमीशन का समर्थन में रहे। रवा लोगन के बता दी, पता नहीं काहे रवा लोग, मतलब आप थोड़ी देर के लिए सरकारी हो गए थे? नहीं 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 नहीं। हाँ, मतलब भाई अच्छी बात लिखी जाएगी तो सरकारी। देखिए मैम आपको मैं बता रही हूँ, स्वच्छ भारत मिशन जो मुझे लगता है कि जिसका समर्थन सबको करना चाहिए, नहीं सबने किया, करना चाहिए नहीं, स्वच्छ भारत मिशन का समर्थन सबने किया, मैंने भी किया। इसमें सरकारी होने जैसी क्या बात है? मुझे जो उनकी पॉलिसी गलत लगेगी मैं उसके विरोध में बोलूंगी। बहुत देर से लोकतंत्र है, मैं बोलूंगी। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो कुछ भी बोलेंगे मैं राग में राग अलापती रहूंगी। मैं इतनी देर से आपको यही बता रही हूँ कि यदि अच्छी बात की तारीफ की जाए तो उसे सरकारी होना नहीं कहते हैं। चुनाव के टाइम पे मैम, किसी भी टाइम, चुनाव के टाइम, किसी भी टाइम पे समय देखकर कविता नहीं लिखी जाती है, समय देखकर कविता नहीं होती है, कविता होती है और किसी भी समय होती है। ये बहसबाजी अपनी अपनी लकीर लंबी करें, दूसरे की लकीर ना मिटाएं, आपस में ना भिड़े।
मैंने पहले भी कोशिश की थी, अपनी अपनी लकीर लंबी कीजिए, दूसरी की मत मिटाइए। नहीं नहीं, बिल्कुल हम उसी में विश्वास भी करते हैं। कि एक भरोसे को उम्मीदों का खत अपनी सौंप दिया, एक भरोसे को उम्मीदों का अपनी खत सौंप दिया। सुनिएगा नेहा जी, कि एक भरोसे को उम्मीदों, नहीं ये जरूरी है, हमें सही दिशा में बढ़ना है और बढ़ाना भी है। कि एक भरोसे को उम्मीदों का अपनी खत सौंप दिया, संदेहों के घेरे तोड़े, पूरा जनमत सौंप दिया। और गुजरात का मॉडल वो मॉडल है जिसे देखकर जनता ने, गुजरात का मॉडल वो मॉडल है जिसे देखकर जनता ने एक आदमी के हाथों में पूरा भारत सौंप दिया। बहुत आभार। वाह अनामिका जी, देखिए, बहुत शुरुआत बढ़िया। जल्दी आपको यूपी में कहा किसी था। सरकारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। धन्यवाद उसके लिए भी। देखिए, जिस उत्तर प्रदेश में आप सरकारी पुरस्कार की बात कर रहे हैं, वहां पर बाबा जी ने आकर के सबसे पहले जहां बुलडोजर चढ़ाए, वहां पर इस प्रकार के पुरस्कारों को सबसे पहले बंद किया है, जो दिए जाते थे साहित्यकारों वाला को। भी तो चालू किया है। अब वो आपके लिए होगा। वो आप देखिए, इस तरह की बातों में तो कुछ नहीं रखा है। एक बात कह देती हूँ नेहा जी, आप मेरे से छोटे हैं, प्रिय हैं और बहुत प्रिय हैं। एक बात कहती हूँ कि जहरवाणी का त्यागे, जहरवाणी का त्यागे, वो हर एक विद्वेष को छोड़े, विषैले दंत वाले इस मधुर परिवेश को छोड़े। जिन्हें रहना पिटारे में रहे वो शौक से, लेकिन जिन्हें आस्तीन में रहना है मेरे देश को छोड़े। देखिए, हम मामला जहरवाणी बहुत नहीं गर्व बोल हुआ रहे था हैं। यूपी के चुनावों से, और वहां से यहाँ पहुंचता पहुंचता अभी भी उतना ही तप रहा है। नहीं, नहीं। लेकिन आप दोनों की आवाज बुलंद है। धन्यवाद वक्त अंजना खत्म जी। करने का आ रहा है, कुछ बोलना चाह रही है, ठीक है, 2 लाइन बोलिए। जहरवाणी नहीं बोल रहे हैं, बस लोक गायिका होने का कर्तव्य निभा रहे हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, मेरी भी, जहरवाणी वाली मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं।